हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो कि क्वाड्रिलेटरल पर बेस करती हुई है। देखिए, मैं आप लोगों को हर वीडियो में यह सूचना दे रहा हूं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मैं एक लिंक देता हूं, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस लेक्चर के सभी नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे। और इस स्पेशली ये क्वाड्रिलेटरल वाले पार्ट में 12 सवाल है और ज्योमेट्री के सवाल करने में बहुत समय लगता है। और अगर हम लोग डायरेक्टली अगर करें तो एक एक सवाल में 15 मिनट 20 मिनट टाइम ले लेगा। तो 12 सवाल को करने के लिए 6 पार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। मैं इनको कॉपी करता हूं और कर भी देता हूं, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। और इसमें मैं 4-5 सवाल करके और बाकी सवाल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यह सवाल क्या कहता है, एक सेकेंड। देखिए पहला सवाल ये बहुत ही आसान है और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, 1 नंबर के सवाल में यह आ सकता है। तो द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:30। ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो रेशियो है उसका दिया हुआ है। और फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो हमको सभी एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के निकालने हैं। तो जब भी रेशियो वाली बात आए, कहीं दिया है, तो आप लोग क्या कीजिए, मान लीजिए कि लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो बी x। तो अगर कॉमन मल्टीपल x हो जाएगा तो ये इसके एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, 3x, 5x, 9x और 13x। और इनका सम कितना होता है ये हम जानते हैं, यहाँ पर दिया नहीं है और देगा भी नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। यह एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए 3x + 5x + 9x + 13x = 360। तो इसको जोड़ देंगे तो ये 30x = 360। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 12। तो x की वैल्यू जब 12 निकलेगी तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, 3 × 12। यहाँ देखिए x की वैल्यू बैठा देंगे तो ये 36। उसी तरह 5 × 12 60, 9 × x ये 108 और 13 × 12 = 156 डिग्री। अब बात आती है कि हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो आप इनको जोड़ लीजिएगा तो 360 आ जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूं आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नंबर 2 सवाल देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल शो दैट इट इज रेक्टेंगल। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन कह रहा है कि अगर इक्वल हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाए। तो रेक्टेंगल होने के लिए हम क्या प्रूव कर दें कि इसके ईच एंगल, एक एंगल भी अगर 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो वह हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD। टू शो दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल इफ डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल। अगर इसकी डायगोनल AC और BD इक्वल है तो देखिए अब इसको प्रूफ करने की, इसको समझ लीजिए। ये एंगल ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DCB को हम इक्वल प्रूफ करते, माने इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए अब इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए एंगल B और एंगल C में इनको हम ट्रायंगल ABC और DBC या BDC ले लेते हैं, ठीक है। तो ये BDC ले लिया तो AB इज इक्वल टू DC। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। और ये कह रहा है कि डायगोनल्स इक्वल है तो AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन डायगोनल्स इक्वल हो जा रहे हैं, ये ले लिया हमने। और देखिए ये BC इज इक्वल टू BC, या BC इज इक्वल टू BC कॉमन टू बोथ। तो बाई S प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, यह ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DBC के। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग ABC
एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी, यह क्या हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना, सिंप्लिसिटी, ठीक है ना। अब देखिए, अब ए बी सी और डी सी बी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180। तो ये देखिए ए बी सी और डी सी बी 180, सम ऑफ द एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180। तो यह अब डी सी बी की जगह पे हम लोग ये देखिए ए बी सी बी की, ये कैसे फ्रॉम 1, तो 2ABC इज इक्वल टू 180, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। तो हम लोगों ने ए बी सी को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, हो गया, बस ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, यह जो है सवाल नंबर 3 और 4 कॉपी करके मैंने कर दिया है सिर्फ समय को बचाने के लिए। तो देखिए नंबर 3 क्या कर रहा है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। अगर डायगोनल्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, तो हमको प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर राइट, देखिए बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल, ये राइट एंगल दिया हुआ है, तो हम साइड्स को इक्वल प्रूफ करते हैं, बस हो गया रोम्बस। क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं और इक्वल नहीं होते, तो ये तो दे ही दिया है, तो हम साइड्स को इक्वल प्रूफ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वह रोम्बस हो जाएगा। तो देखिए अब ABCD इज a quadrilateral of which ये कंडीशन लिख दिया हूं, बाइसेक्ट ईच अदर, AO that is AO is equal to OC, OD is equal to OB and COD is equal to COD is equal to DOA या DOE 90 डिग्री, ठीक है। दोनों को यहां मेंशन किया गया है टू प्रूव दैट ABCD is a rhombus। तो देखिए इन ट्रायंगल AOD और COD, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें क्या है कि AO इज इक्वल टू OC, ये दिया हुआ है, ये गिवन, और एंगल AOD इज इक्वल टू DOC, ये क्या है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए राइट एंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एंगल OD या OD इज इक्वल टू OB, ठीक है ना, AOD और COD, हाँ, तो यह OD इज इक्वल टू OD, हाँ OD इज इक्वल टू OD, यह कॉमन टू बोथ, ठीक है। तो ये देखिए AO ये और यह OC यह और यह एंगल इसके बराबर 90 डिग्री के, और यह कॉमन हो गया, तो यह क्या हो गया, यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे, बाई SAS यह कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब तो AD इज इक्वल टू या DC हम प्रूफ कर दिए, ठीक है ना, दो साइड इक्वल होगी। सिमिलरली जब वैसी ही चीज हमें प्रूफ करनी हो तो हम सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AD इज इक्वल टू AB और AB इज इक्वल टू CD। तो इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो ये चारों साइड आपस में बराबर हो गई। तो ये क्या हो गया, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स ये आपस में बराबर हो और डायगोनल्स इक्वल हो और ये बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री हो, तो वो क्या होगा, यह रोम्बस हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जरा नंबर 4 को देखते हैं। शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल है, यह हमें प्रूफ करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और वह राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें ABCD क्या है, स्क्वायर है, हमको प्रूव करना है कि ये AB इज इक्वल टू BD, AB इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू DO।
तो ये इक्वल हो गए डायगोनल्स और ये बाइसेक्टर हो गए, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए तो AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू AOB, मतलब 90 डिग्री। एक एंगल को भी हम 90 डिग्री दिखा दें तो वो चारों 90 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वाड्रेटल के सवाल थोड़ा सा बड़े बड़े हैं, कई कंडीशन प्रूफ करनी पड़ती है, तो इसलिए ये सवाल लंबे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको करने के बाद मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। देखिए इन ट्रायंगल ABC ये वाला और BDC इन दोनों को ले लेते हैं। तो इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि AB इज इक्वल टू CD, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। और एंगल ABC ये वाला एंगल DCB या BCD एक ही कर लीजिए इक्वल टू 90 डिग्री। तो यह क्योंकि एंगल ऑफ स्क्वायर, और BC इज इक्वल टू BD, यह BC इज इक्वल टू BC, यह कॉमन टू बोथ। तो देखिए ये साइड, ठीक है, और ये एंगल तो SAS, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कैसे? SAS रूल से। तो AC इज इक्वल टू BD मतलब हमारा डायगोनल्स इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है, डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये हमारा हो गया ये वाला पोर्शन AC। अब देखिए इन ट्रायंगल AOB इसको देखेंगे ना तो ये सब लगभग एक जैसे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंगल AOB और COD इन दोनों में हम क्या देखते हैं कि यह एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOB इज इक्वल टू DOC, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया C। और ABO ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। और AB इज इक्वल टू CD, क्यों? क्योंकि यह अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये हो गया। तो ट्रायंगल AOB या किसका COD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू यह OD, ठीक है ना, कह सकते हैं। तो देखिए यह सिंपलिसिटी से हो गया। अब हेंस डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो देखिए ये हुआ और ये हुआ, बाइसेक्टर हो गया। अब हमको प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल पे करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए सेम चीज है। देखिए इन ट्रायंगल AOB और ये देखिए BOC इन दोनों ट्रायंगल, मतलब कोई भी ले लीजिए, चाहे इन दोनों को ले लीजिए, चाहे इन दोनों को ले लीजिए, चाहे इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया? AOB और BOC इनको लिया। तो AO इज इक्वल टू OC, देखिए हम लोगों ने प्रूफ किया है ना, अबव प्रूव्ड अबव। और AB इज इक्वल टू या BC, क्यों? क्योंकि यह साइड ऑफ स्क्वायर। और OB इज इक्वल टू OB, कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। तो यह क्या हो गया? बाय SSS रूल ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ठीक है ना। तो अब ये देखिए ये हो गया, ये दोनों हमको मिल गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब जब दोनों एंगल इक्वल हो गया तो देखिए उसको 90 डिग्री प्रूफ करेंगे कैसे? तो एंगल AOB प्लस BOC यह क्या बनाता है? यह 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि वो लीनियर पेयर है। और एंगल AOB और BOC की जगह पर देखिए हम लोग लीजिए AOB ये बाई यूजिंग 2, तो 2 एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOB इज इक्वल टू 90, AOB 90। तो देखिए ये क्या हो गया? यहाँ डायगोनल्स हमें यहाँ इक्वल दिखाया, ये बाइसेक्टर दिखाया और ये परपेंडिकुलर दिखाया। तो क्या हो गया? 10 ये क्या हो गया? हेंस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इस तरह वो क्या हो गया? वह हम इसको कह सकते हैं कि यह स्क्वायर है, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, तो वह क्या बन जाता है? वह स्क्वायर बन जाता है। और डायगोनल्स अगर अनइक्वल रहेंगे, लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, तो वो रोम्बस में चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को माइन्यूटली आप ध्यान रखिएगा। और जैसे कि यह इंट्रोडक्शन में हमने दे दिया है। तो बच्चों आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूं, और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लोगों को
पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व मिल जाएगी, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस अगर आपको सहायता कर रही है, मदद कर रही है, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, अवश्य करें। इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। अगले वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओके, धन्यवाद।